सृष्टि में गया है, पूरे संसार में गया है, आज तक किसी को देख करके इतना अनुराग नहीं आया, इतना प्रेम हृदय में नहीं आया जितना इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बड़े बस ब्रह्म है सुख मन त्यागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके हृदय में अनुराग नहीं अति अनुराग हो रहा है महाराज, प्रेम उमड़ रहा है। हे विश्वामित्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो निराकार ब्रह्म है आज वो साकार रूप लेकर के मुझे दर्शन देने के लिए आया है। ये जनक का मन कह रहा है तो क्या ये सत्य है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं आप जो समझ रहे हैं वही है। तुरंत मेरे राम जी मुस्कुरा देते हैं, अरे बाबा काय को अभी हमारा पोल पट्टी खोल रहे हो। तो जब राम जी मुस्कुरा देते हैं तो विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोलते, बोले कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं, महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र हैं। ये यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। इन्होंने सुबाहु को मारा, मरीच को 7 योजन दूर फेंक दिया महाराज बिना फर के बाण के ही। तो ये राजकुमार ही है। तो जब राम जी को देखते हैं तो विश्वामित्र जी से पूछते ही हैं ये ब्रह्म है कि नहीं है, आदि बातें करते हैं। इधर हमारे लखन भैया के हृदय में लालसा उत्पन्न होती है, इच्छा होती है कि चलो जनकपुरी को देखा जाए, घूम करके आया जाए। लेकिन गुरुजी बैठे हैं, विश्वामित्र जी हैं, संकोच लग रहा है। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के मन को जान गए और कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहें। हे प्रभु, विश्वामित्र जी से राम जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो लखन हैं वो मिथिला नगरी को देखना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इन्हें घुमा लाऊं। तो विश्वामित्र जी मुस्कुरा देते हैं। पहली बार लखन भैया भी आए हैं और राम जी भी। लखन भैया के हृदय में इच्छा है नगर देखने की और राम जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा दो तो मैं घुमा लाऊं नगर। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम, आप पहली बार जनकपुर आए हैं और लखन भी पहली बार आए हैं, तो आप कैसे घुमा दोगे? अब जैसे हम आपके क्षेत्र में आए हैं, मेरे साथ कोई और आया हो और उसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता हो और वो कहे कि मेरे मन में इच्छा है, दिखा सकते हैं उसको। भी कह रहे राम जी आप भी तो पहली बार। तो राम जी कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराने लगते हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु, ये लखन की इच्छा नहीं है, आप अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए आप लक्ष्मण जी को माध्यम बना रहे हैं। अब राम जी अपने सिर को नीचा कर लेते हैं महाराज। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप जाइए। और जब राम जी नगर में प्रवेश करते हैं तो जितने भी चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सब लोग दौड़ते हैं महाराज दर्शन के लिए। ऐसे लगता है कि कोई खजाना लूटने के लिए जा रहा हो। मानसकार कहते हैं कि धाई धाम काम सब
राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सभी लोग अपने घर के कार्यों को छोड़ करके दौड़ रहे हैं महाराज। देखिए हमारे राम जी इतने सुंदर हैं ना कि उनको देख करके शत्रु भी मोहित हो जाता है। कन्हैया भी कम सुंदर नहीं है, लेकिन आप बता दो क्या कोई पुरुष कन्हैया की सुंदरता पे मोहित हुआ था? बताइए, नहीं। और राम जी घर दूसर कहते हैं, जब हमारे राम जी लखन भैया को इशारा करते हैं कि शूर्पणखा की नाक कान काट दो, जब काट देते हैं और शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है और कहती है भैया देखो आपकी बहन के नाक कान को काट दिया गया है। और जब राम जी को स्वरूप को देखते हैं तो खरदूषण कहते हैं, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखेंगे नहीं अति सुंदरताई, जगदप भगनी कीन्हे कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। आपस में बात करते हैं कि हम लोगों ने पूरे संसार में भ्रमण किया, सब पर राज्य किया, लेकिन इतनी सुंदरता, ऐसी सुंदरता तो हमने कभी जीवन में देखी क्या हमारा सुनी तक नहीं है। यद्यपि इन्होंने गलत किया है, मेरी बहन के नाक कान को काट दिया है, लेकिन इनको देख करके मन नहीं कर रहा है कि मैं युद्ध करूं। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, ये वध के योग्य नहीं है, ये तो अनुपम है महाराज। पुरुष है जो सबके उर रूपी पुर में निवास करे, उन्हीं को पुरुष कहते हैं। और पूरे संसार में एक ही पुरुष है, वो है श्री राघवेंद्र सरकार, जो सबके हृदय रूपी पुरी में निवास करते हैं। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ निकलते हैं, सब लोग दौड़ते हैं उनको देखने के लिए। जब जाते हैं तो जो किशोरी जी हैं, उनकी 8 सखियां हैं, 8 सखी हैं, वो अपनी अटारियों पे खड़ी हैं और कह रही हैं कि देखो ये वही राजकुमार है जिनके पीछे पूरी मिथिला दौड़ी है महाराज। अच्छा कोई बताओ, कोई छत पर हो और कोई नीचे से जाए तो उसका मुख दिखेगा कि केवल सिर दिखेगा? बताइए, सिर ही दिखेगा। तो सखियों को सिर ही दिख रहा है, ना राम जी का मुख दिख रहा है, ना लक्ष्मण भैया का। तो अब सोच रही हैं कि क्या किया जाए कि ये दोनों लोग ऊपर देखें। कहती हैं कि संसार में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा कि इनके स्वरूप को देख करके मोहित ना हो। अवश्य देखिए देखन जोगू, अरे जो देखने योग्य हैं वो तो राम और लक्ष्मण ही हैं, इसलिए इनको निहारो। लेकिन ये ऊपर देखे कैसे, तो बहाना ढूंढती हैं। एक सखी कहती है सुनो मैं बताती हूँ, ये जो 2 राजकुमार हैं, ये 2 दशरथ के ढोटा, ये 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कलजोटा, बाल मराल के कलजोटा, मुनि कौशिक मख के
जिन रन अजीर निशाचर मारे। कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी। सायक पानी, राम राम धन सायक पानी। एक सखी कहती है सुनो, ये जो सांवले सांवले हैं ना और गोरे गोरे, ये दोनों चक्रवर्ती महाराज सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। तुरंत लखन भैया, भैया देखो कोई मेरे पिताजी का नाम ले रहा है, जरा मैं ऊपर देखूं। राम जी कहते हैं शांत पूर्वक आगे चलो, सिर को नीचे ही रखना, इसलिए मैं आया था। मुझे पता था कुछ यदि ऐसा कार्य होगा तुरंत तुम कूद पड़ोगे उसमें। और ये मिथिला कौन सी नगरी है? भक्ति की, और भक्ति के नगरी में सिर उठाकर चलने में शोभा नहीं है। भक्ति की नगरी में तो महाराज सिर झुका करके चलने की शोभा है। इसलिए राम जी सिर को झुकाने के लिए कह रहे हैं। अब ऊपर नहीं देखी तो दूसरी सखी कहती है सुनो, ये जो तुम बताई हो दशरथ जी के पुत्र हैं, तो ये सोच रहे होंगे कि हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, हर कोई उनका नाम जानता होगा। चलो मैं इनके माताओं की नाम बताती हूँ। तो ये जो सांवले सांवले हैं ना, इनकी माता का नाम कौशल्या है। अब लखन भैया, फिर भैया देखो कोई मैया का नाम ले रहा है, मैं ऊपर अवश्य देखूंगा। तो फिर राम जी डांटने लगते हैं, भैया शांत रहो। तो शांत है। तो तीसरी सखी कहती है हमें लगता है राजकुमार बहरे हैं महाराज। अब लखन भैया को नहीं राग गया, कह रहे हैं देखो आपको बहरा भी बना रहे हैं। भगवान कहते सब चलेगा, बस तुम शांत रहना। फिर नहीं तो चौथी सखी कहती है सुनो, ये जो गोरे गोरे हैं ना, कहती हैं गौरे किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। हे सखी सुनो, ये जो गोरे गोरे दिख रहे हैं ना, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब लखन भैया और तिलमिला उठे, अरे ये तो मेरी भी मैया का नाम जानती है। अब तो मैं अवश्य देखूंगा, लेकिन मेरे राम जी नहीं देखने देते महाराज, और आगे चले जाते हैं। अब सखियां सोचती हैं अब क्या करें। जब राम जी आगे चलने लगते हैं तो सखियां दूसरे अटारी पर चली गई। फिर क्या करती हैं? पुष्प की वर्षा करती हैं। कहती हैं कि चलो पुष्प की वर्षा करते हैं तो अवश्य ही ऊपर देखेंगे। और जब पुष्प की वर्षा करती हैं तब भी भगवान नहीं देखते हैं ऊपर। और सखियां मानो संदेश दे रही हैं कि मैं फूलों की वर्षा कर रही हूँ इस समय ना, तो आप फुलवारी में मिलना। राम जी चले आते हैं और आकर के विश्वामित्र जी के चरणों को दबाते हैं, उनसे कथा सुनते हैं। रात्रि होती है, विश्वामित्र जी के चरण को राम जी दबाते हैं। और जब विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं कि राम अब आप जाकर के विश्राम कर लो, फिर राम जी चले आते हैं और राम जी के चरण श्री लक्ष्मण भैया दबाते हैं।
राम जी के बार बार कहने से लक्ष्मण भैया उनके चरणों को नहीं छोड़ते हैं। बहुत कहने पे जा करके लक्ष्मण भैया सोते हैं सबसे लास्ट में, लेकिन उठते हैं सबसे पहले। और प्रातः काल हुआ, सभी भैया उठे हैं और सोच रहे हैं कि अब गुरु जी की संध्या वंदन का समय होगा, उसके लिए पुष्प चाहिए। तो चलो फुलवारी में चलते हैं पुष्प लेने के लिए। तो लक्ष्मण जी के साथ राम जी बगीचे में आते हैं और देखिए बगीचे में जाते नहीं हैं, अभी बगीचे के बाहर ही खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि कोई माली मिल जाए। महाराज कितनी मर्यादा है, तोड़ते और यहाँ पर बिना पूछे महाराज ताला ही तोड़ लेते हैं सब लोग। हमारे राम जी इधर उधर देखते हैं, चौहुदी से चीताई पूछे माली गने, चौहुदी से चीताई पूछे माली गने, लगे लेने दल फूल मुदित मने, लगे लेने दल फूल मुदित मने। चहुदी से चितई पूछ मालीगन, चारों तरफ देखते हैं महाराज, फिर माली दिखता है। माली से पूछते हैं कि क्या मैं अंदर जाऊं पुष्प लेने के लिए? तो माली कहता है, बगिया बिच जाने न दे हो ओ राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो, तले फूल तोड़े हमें नहीं हो ओ राम जी बिनती सुनो, तले फूल तोड़ हम लइयो ओ राम जी बिनती सुनो, ओ दल फूल तोड़े हमें नहीं हो ओ राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोड़ हम लइयो ओ राम जी बिनती सुनो, ओ बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो, बगिया जाने न दोगे ओ राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुन। तो राम जी कहते हैं, क्यों भाई हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो कह रहे हैं, आपकी एक कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है महाराज, आपने एक पत्थर को स्पर्श किया तो वो नारी बन गई, और कहीं हमारे बगिया में गए और पुष्प को लिया तो कहीं सारी बगिया ही स्त्री बन करके उड़ ना जाए महाराज, तो इसलिए मैं ही ला करके आपको दे दूंगा। तो राम जी कहते, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम स्वयं अपने गुरु की सेवा करते हैं, इसलिए मैं स्वयं ही दल फूल को उतारूंगा। यहाँ पर माली में और श्री राम जी में बड़ा ही प्यारा संवाद होता है। बाद में माली आज्ञा देता है, मेरे राम जी जाते हैं और
जाकर के दल फूल तोड़ते हैं। उसी समय हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती हैं और उन्हीं सखियों में से एक सखी महाराज वो सभा छोड़ करके फुलवारी देखने के लिए चले गई। कहते हैं एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखने फुलवाई, गई रही देखने फुलवारी। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई। प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पर आई। प्रेम विवश सीता पहियाई। प्रेम विवश सीता पर आई। महाराज दौड़ते दौड़ते आई और अपनी सखियों से कह रही है सुनो सखी। अब सखियों ने पूछा क्या हुआ, बस इतना ही कहा सुनो सखी और कंठ अवरुद्ध हो गए और नेत्रों से प्रेमाश्रु झलकने लगा। महाराज सखियों ने कहा क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, किसी ने कुछ कहा है क्या। बोली नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा आनयन नयन बिनु बानी। अरे वो जो दो सुंदर सुंदर राजकुमार थे वो फुलवारी में आए हैं, कैसे बखान करूं, क्योंकि देखा है नेत्रों ने, उसके पास वाणी नहीं है और वाणी बता नहीं सकती क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो सभी सखियों को ले जाकर के दर्शन कराती है कि चलो पूजा बाद में कर लेना, पहले राजकुमारों का दर्शन कर लो। और सभी सखियां फुलवारी में आती हैं और श्री जानकी जी और राम जी एक दूसरे को देखते हैं तो मैया अपने नेत्रों को बंद करके अपने नेत्रों के मार्ग से श्री ठाकुर जी के स्वरूप को अपने चित्त में बिठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और जाकर के मैया गौरी का वंदन करती हैं। मैया गौरी से कहती हैं जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुतिगाता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। जय जय गिरिवरी राज किशोरी। मैया पार्वती की वंदना करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं बताई गई है, उनके लिए केवल एक ही है, वो है गौरी पूजन। मैया किशोरी किसी और देवी या देवता की पूजा नहीं करती थी सिवाय गौरी जी की। इसलिए जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको मैया गौरी की उपासना करनी चाहिए। कहती है हे मैया आप गजानन की माता हैं, आप कार्तिकेय की माता हैं, गणेश जी की माता है, आपका प्रकाश पूरे संसार में है, आप अंधकार को मिटने का प्रयास करती हैं। तो हे मैया एक ही इच्छा है कि जो मेरे हृदय में मूर्ति बसी है वही मिल जाए।
मैया कहती है मनु जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित यली। भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मने मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मंदिर चली। मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। हे मैया, मेरे मन में जो मूर्ति बैठ गई है वही सावरा राजकुमार मुझे मिले और यही मनोकामना करके मैया पार्वती की पूजा करके चली आती है। इधर हमारे राम जी भी आते हैं और अपने गुरुदेव भगवान को दल फूल देते हैं पूजन के लिए। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार को अपना शिष्य बना लिया है, क्योंकि कहा जाता है भगवान से संबंध जोड़िए, तो इन्होंने गुरु और शिष्य का संबंध बना लिया, लगन लगा लिया महाराज। इसलिए भक्त कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें ताली की अपना सेवा करते हुए मैया बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी
देखा जाएगा। काली की सेवा करते हुए महाराज कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करने की। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर भक्त देगी। कहता है प्रभु कभी ऐसा लगता था कि ये जो संसार में ये बदनाम कर देगा, क्योंकि जब होता है ना कोई पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई बात होगी तभी भगवान को याद कर रहा है। तो भक्त कहता है प्रभु कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बीच खा बैठे। खा बैठे जो होगा राधे जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी गलियों में आ बैठे। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा राधे आएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे
हरे। जय। आप लोग ताली बजाने में महाराज बड़ी कंजूसी करते हैं। आप लोगों की तरह एक व्यक्ति था महाराज, नाम था दानचंद, लेकिन बड़ा ही कंजूस था। यथा नाम तथा गुड़ा होता है ना, दानचंद था लेकिन कभी दान नहीं करता था महाराज। ऐसे आप लोग हैं, हाथ है लेकिन ताली की सेवा नहीं करते महाराज। तो जानते हैं ये जो दानचंद था, इसके यहाँ से गंगा मैया केवल 10 किलोमीटर दूर थी। तो पत्नी यही कहती थी कि कभी आज तक दान नहीं किए, जाकर के गंगा जी में स्नान ही कर लो। तो उसने सोचा वहां जाऊंगा तो पंडा लोग रहते हैं महाराज, कहीं दक्षिणा मांग लिया तो मैं क्या करूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा मैं नहीं जानती, आपको जाना पड़ेगा महाराज। पत्नी ने कहा ज्यादा तो कुछ लगेगा नहीं, जा करके गाड़ी में बैठ करके स्नान करके चले आइए। तो तैयार हो गया महाराज। गंगा जी है 10 किलोमीटर, कितनी दूर है, लेकिन ये पैसा बचाने के चक्कर में महाराज पैदल चला गया। अब जब गंगा जी के किनारे पहुंचा तो देख रहा है कि जितने भी घाट हैं वहां सब लोग स्नान कर रहे हैं, भीड़ है। और जैसे ही लोग स्नान करके आ रहे हैं तो जो पंडा लोग हैं गौदान करवा रहे हैं। यदि मैं इस घाट पे नहाया तो मैं लुट जाऊंगा, तो कहाँ चला गया, मुर्दा घाट पे नहाने के लिए। तो भगवान ने सोचा ये बड़ा विचित्र है, कभी दान नहीं करता, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो ये मुर्दा घाट पे आ गया और चारों तरफ देखा कि यहाँ कोई पंडा नहीं है, यहाँ स्नान करने में ठीक रहेगा क्योंकि 1 भी रुपए नहीं लगेगा। अब जैसे उसने अपने वस्त्र को बाहर रखा और गंगा मैया में डुबकी लगाई, इधर जैसे ही निकला हर हर गंगे, तुरंत ब्राह्मण वेश में ठाकुर जी प्रकट होकर के कह रहे हैं यजमान की जय हो। अब जैसे ही सुना कि यजमान की जय हो, चारों तरफ देखने लगा कि ये पंडा कब आ गया यहाँ पे। अभी तक तो कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो पूछता है आप कब आए हो, गंगा जी में ही है, अभी बाहर नहीं निकला। पूछता है कि आप कब आए हो, तो बोले महाराज मैं कभी जल्दी नहीं आता, आपकी तरह कोई बढ़िया यजमान मिल जाता है जो 1-1 वर्ष की व्यवस्था कर देता है तो मैं नहीं आता। अब ये मन में सोच रहा है, ये तो कह रहे 1 वर्ष, मैं 50 पैसे ना दूं इनको। तो कह रहा हमसे नहीं हो पाएगा 1 वर्ष तक की आपकी व्यवस्था। तो भगवान अब जब ये अपने घर आ गया, दूसरे दिन ही जो भगवान थे, जो पंडा स्वरूप में थे, वो उनके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और साकल को खटखटाने लगे। अब यजमान की पत्नी आई, दानचंद की पत्नी, उसने पूछा ब्राह्मण देव आप हैं कौन। बोले आपके पति जो हैं दानचंद, उन्होंने 1 रुपए का संकल्प किया था, मैं लेने आया हूँ। अच्छा महाराज आप रुकिए, आकर के बताएंगे। तो आकर के कहती हैं सुनिए, आपने किसी ब्राह्मण को 1 रुपए संकल्प में किया था क्या देने के लिए। तो उसने कहा अरे राम, वो इतना दूर से 1 रुपए के लिए यहाँ चला आया, उससे बोल दो मैं घर में नहीं हूँ। अरे मैं कैसे बोल दूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो घर में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा जाके बोल दो कि मैं बीमार हूँ। तो आकर के कह रही है महाराज हमारे पति देव बीमार हैं, आप किसी और दिन आ जाइएगा। तो ब्राह्मण देव जो थे, जो भगवान के स्वरूप है, जो वेश बनाए थे, उन्होंने कहा कि यजमान बीमार रहे और ब्राह्मण चला जाए
तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम कहो तो मैं कोई वैद्य बुला लाऊं। तो बोली कि मैं अंदर जाती हूँ। तो अपने पति से कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी वैद्य को बुला लाऊं क्या। तो कहता है कि जाकर के बोल दो कि पति मेरा मर गया। अब उसकी पत्नी ने कहा आप जीते जी रहे हैं और मैं अपने जीते जी पति को कैसे कह दूं कि वो मर गया है। बोले नहीं तुम जाओ। और महाराज ये रोती रोती आई और बोली कि महाराज क्षमा करें, हमारे पति की मृत्यु हो गई और आप चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि मेरे यजमान की मृत्यु हो गई है और मैं ऐसे चला जाऊं, कम से कम अंतिम समय में उसके कान में गुरु मंत्र तो दे दूं और मैं पूरे गांव में जाकर के बता दूं कि दानचंद मर गया है। और भगवान से वो तो अनेक रूप बना सकते थे, एक ही क्षण में पूरे गांव में हल्ला हो गया कि दानचंद मर गया है। और महाराज इतना ढीठ था कि सांस को रोके हुए लेटा था, 1 रुपए ना देना पड़े। अब बाहर उसे किया गया, बढ़िया जो क्रिया होती किया जा रहा है। पत्नी रो रही है कि अरे ये मरे नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। तो जो और गांव की औरतें थी तो सोच रही है पति मर गया सो बावरी हो गई, ये पगला गई है, कह रही है कि मेरा पति जिंदा है। होता है ना ऐसे। अब वो तो बेचारी सही कह रही है कि मेरा पति जिंदा है। अब भगवान सोच रही बड़ा विचित्र है, 1 रुपए के चक्कर में मरने को तैयार है लेकिन पैसा नहीं दे सकता। अब जब चिता पे लिटा दिया गया महाराज, तो भगवान ने कहा चलो इससे बोल देता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। तो जैसे ही भगवान ने कान में कहा कि अब देखता है सामने पंडा फिर आंख बंद कर लेता। तो भगवान कहते अरे सुनो, तुम जीते हम हारे, हमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं। तो आप लोग ताली बजाने में बड़ा कंजूस करते। अरे अभी नहीं, देखिए महाराज यही तो समस्या है, भजन में ताली बजाना चाहिए। ये लोग पूरी कथा में भैया 2 ही शब्द समझते हैं, जय हो बोलो तो ताली बजाती है, राधे बोलो तो ताली बजाती है, हरि मुझे नहीं लगता इनको सुनाई देता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर सब लोग आते हैं, स्वयंवर की तैयारी होती है। बहुत ही सुंदर महाराज श्री दशरथ श्री जनक जी की सभा है और राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए और विश्वामित्र जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सिंहासन बनाया गया है जिसपे बैठे हैं भूप भूप जो राजा हैं, अनेक अनेक स्थानों से आए हुए हैं, सब लोग बैठे हैं। बंदी जन आकर के बिरदावली सुनाते हैं कि ये जो जनक जी महाराज हैं, इन्होंने घोषणा किया है कि जो इस धनुष को, जो पिनाक धनुष है, जो इसको तोड़ेगा उससे सिया जी का स्वयंवर होगा। सोचा कि ये धनुष मुझसे ही टूटेगा और सभी लोग प्रयास करते हैं महाराज धनुष उठाने के लिए, लेकिन उठता नहीं है। कहते हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन कर इन तारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। कहते हैं कि एक साथ 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे। एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा 10 अर्थात दशानन। एक बार सहस्त्र बाहु और दशानन ने भी धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह धनुष उठा नहीं महाराज। तो यहाँ पर एक राजा ने कहा, मान लो अगर धनुष उठ जाएगा तो सिया जी से विवाह किससे होगा? अगर 10,000 लोग इकट्ठा उठा रहे हैं और उठ जाता तो किससे विवाह सिया जी का होता? तो कहते हैं कि पहले धनुष उठ जाए, फिर आपस में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा सो जानकी जी उनकी हुई। आदि बातें होती हैं, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठता। तो उसी समय महाराज जनक जी क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी है ये वीरों से विहीन हो गई है। इस पृथ्वी पर अब एक भी वीर नहीं है जो एक धनुष को उठा ले महाराज। और यदि मैं अपने प्रण को त्याग दूं, अपने वचन को त्याग करके अपनी पुत्री का विवाह वैसे ही कर दूं, तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसी पुण्य के कारण किशोरी जी मेरे यहाँ प्रकट हुई। भले ही मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं अपने प्रण को नहीं त्यागूंगा। कटु वचन बोलते हैं तो हमारे लखन भैया, माखे लखन कटुल भई भोहे, कहे न कोई, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। माखे लखन कुटिल भई भोहे। हमारे लखन भैया को रहा नहीं गया और बीच सभा में जनक जी महाराज को फटकारने लगे, अरे जनक सुनो, जिस सभा में राजवंशी बैठते हैं उस सभा में ऐसी अनुचित बातें करना उचित नहीं है। अरे जिस सभा में रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राघवेंद्र बैठे हैं उस सभा में तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शोभा नहीं देती। और महाराज जब लखन लगती है तो धीरे से राम जी हाथ पकड़ते हैं, लखन भैया क्या कर रहे हो? तो बोले भैया ऐसी बातें जनक जी ने बोल दी तो मैं क्या करूं? तो कहते हैं शांत रहो, देखो तुम्हारे बोलने से पृथ्वी ही हिल रही है। बोले भैया केवल 2 चीजें नहीं हिल रही हैं, 2 लोग नहीं हिल रहे हैं और सब हिल रहे हैं। बोले क्या? बोले आप नहीं हिल रहे हो और एक धनुष नहीं हिल रहा है। तो विश्वामित्र जी राम जी को इशारा करते हैं, राम अब श्री जनक जी के परिताप को मेटो और जाकर के धनुष को तोड़ दो। तो मेरे राम जी उठते हैं और विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और जितने भी वहां पर श्रेष्ठ जन उपस्थित थे सबको प्रणाम करके धनुष के पास जाते हैं। इधर मैया सुनैना जो है वो कहती हैं कि देखो इतना कोमल राजकुमार है,
जिसको एक पुष्प तोड़ने में पसीना आ गया, उससे ये धनुष कैसे टूटेगा। और किशोरी जी गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरी विनती को सुन लीजिए और ये धनुष टूट जाए। सभी से प्रार्थना करती हैं और जैसे ही राम जी धनुष को उठाते हैं वैसे ही धनुष टूट जाता है। और जब धनुष टूटता है सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। राजा जनक की आज्ञा से किशोरी जी वरमाला लेकर के आती है और भक्त कहते हैं मैया डाल रही वरमाला अब तो जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही जय माला माता जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल
सीताराम के जय बोलो सीताराम के जय बोलो सीताराम के। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। किशोरी जी ने वरमाला डाला। इधर परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण जी परशुराम जी में बड़ा ही सुंदर संवाद होता है। लक्ष्मण जी यहाँ भी कटु वचन बोलते हैं तो परशुराम जी कहते हैं लगता है तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है। बहुत सी बातें यहाँ होती हैं। फिर जब राम जी अपने कृपा से श्री परशुराम जी को दर्शन देते हैं तो परशुराम जी जान जाते हैं कि ये ईश्वर है और अपने क्रोध को शांत करके चले जाते हैं। इधर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं कि स्वयंवर तो हो गया, लेकिन वेदों में जिस प्रकार से विवाह का वर्णन है उसी विधि से विवाह हो। तो अयोध्या में महाराज पत्रिका आई विवाह के लिए, और जब विवाह के लिए पत्रिका आई तो महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, चिट्ठी लिखना भी किसी के बस की बात नहीं है जो पत्रिका होती है। हर कोई ये नहीं अंदाजा लगा पाता कि मैं किस प्रकार से पत्रिका लिखूं। इतनी सुंदर श्री जनक जी महाराज ने पत्रिका भिजवाई है कि जनक जी के द्वारा उस पत्रिका को देख करके दशरथ जी प्रसन्न होते। ऐसे ही एक पति पत्नी थे महाराज। पति बाहर रहता था तो पत्नी ने सोचा क्यों ना अपने पति के लिए चिट्ठी लिखूं। तो अपनी सहेली के पास गई और बोली कि मुझे चिट्ठी लिखने नहीं आता। सहेली ने कहा चिट्ठी लिखने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान दो, एक ऊपर एक नीचे। बीच में अपने जो बातें लिखनी है लिखो। ऊपर लिखना मेरे प्राणनाथ और नीचे लिख देना तुम्हारे चरणों की दासी। तो ये महाराज चिट्ठी लिखी, लेकिन जहां लिखना था मेरे प्राणनाथ वहां लिख दी मेरे चरणों के दास, और जहां लिखना था तुम्हारे चरणों की दासी वहां लिख दी तुम्हारे प्राणों की प्यासी। तो कभी कभी महाराज अंदाज गलत हो जाता है। यहाँ पत्रिका आती है और महाराज उस पत्रिका को देख करके अयोध्या में खुशियां मनाई जाती है। सब लोग तैयारी करते हैं बारात की। चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ जी जाकर के सरयू जी में स्नान करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज ऐसे लग रहा है कि दूल्हा आप हो। तो बोले दूल्हा ना सही दूल्हे का तो बाप हो ही। महाराज इतनी आनंद अयोध्या में हो रही है, पूरा नगर सजाया जा रहा है, तैयारी हो रही है बारात चलने की। तो कहते हैं जब बारात निकलती है तो भक्त क्या गाते हैं, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसे बारात जी जैसे रघुबर नाथ जी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसे बारात जी रघुबर नाथ जी। रघुबर तुम्हारी, हाँ रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारे। रघुबर तुम्हारी, हाँ रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारे। देखी ना ऐसी बारात जी जय हो। जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बाराते रघुबर नाथ जी।
समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ। समधिन है सत सात जी, जय हो। तोहरी महतारी समधिन है। देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुबर तुम्हारी। हरि बोल। जय हो। क्या कहते हैं कि समधी तो एक है महाराज दशरथ, लेकिन एक ही समधी पे 700 रानियां रहती है महाराज, और रथ है एक, उसके ऊपर दशरथ है, और दशरथ क्या, जिसके पास दशरथ, और उन्हीं दशरथ पे महाराज 70 रानियां बैठी हैं। भक्त कहता है एक एक रथ पर 70 एक एक रथ पर 70 एक एक रथ पर 70 घर भीतर की बात जी, यहाँ अजबे सवारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुबर तुम्हारी। तीनों ऐसे बराते तेरी रघुबर नाथ दे। और सुनिए, ये अजब बारात क्यों है? क्योंकि इस बाराती में महाराज दूल्हा ही नहीं है, क्योंकि दूल्हा पहले से ससुराल में बैठा है। तो जो ये अयोध्या वासी महाराज अपने मूंछों को बढ़िया तैयार करके फुलाए हुए जा रहे हैं। अरे ये चक्रवर्ती महाराज सम्राट के पुत्र का विवाह है। तो लेकिन जब रास्ते में लोग पूछते हैं दूल्हा कौन सा है, तो जो मूछें खड़ी थी महाराज लटक गई, जो सीना फुलाए चल रहे थे सो महाराज सिकुड़ने लगे। लोग पूछते हैं, पूछे लोग कहाँ है दूल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दूल्हा। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुने अवधि सकुदात जी का कहिए बिचारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुबर तुम्हारी। हरि बोल। ऐसी बाराती न भूतो भविष्यति, ऐसे बराती न भूतो भविष्यति, ऐसी बाराती भूतो न भविष्यति। ऐसे बराती भूतो न भविष्यति। जसिया भई तात जी सब जग से है न्यारी।
देखे न ऐसे बराते रघुवर नाथ जी, देखे न ऐसे बराते देखे रघुनाथ जी, देखे न ऐसे बराते देखे रघुवर नाथ जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार जय हो। जाना सिए बरातपुर आई, निज महिमा कछु प्रगटे जनाई। जब बारात महाराज मिथिला नगरी में पहुंचती है तो हमारी सिया जो अपनी निधियों से, अपनी माया से कहती हैं कि पूरा मिथिला में ऐसा कृपा कर दो, ऐसा खजाना भर दो कि कोई कमी ना रहे। क्योंकि एक पुत्री महाराज कभी नहीं सोचती कि उसके पिता की नाक कट जाए। महाराज एक पुत्री सदैव यही सोचती है कि मेरे पिता का सिर सदैव ऊंचा रहे। तो मैया किशोरी ने कृपा करके पूरी नगरी में पूरी व्यवस्था कर दी और सारी बारात पहुंची है। महाराज तो जनक जी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह राम जी से तो कर ही रहा हूं, लेकिन मेरी एक और पुत्री है। नाम क्या है? उर्मिला, जो सुनैना जी के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हो जाए तो दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैया कृपया करके शांति का परिचय दें। ये कथा हो रही है महाराज, कोई नौटंकी नहीं जो आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब इधर हरिओम एक आग्रह रहेगा तमाम माताओं से कि आप लोग आ रही तो इतना हलचल ना करो, जहां जगह मिल रहा है वहीं बैठ जाइए और आराम से आप राम कथा रूपी गंगा में स्नान करें और सुने और जीवन में धारण करें। और साथ साथ एक निवेदन है कि एक माता जी किसी का मोबाइल बीच में छूट गया था, जो मेरे पास आया हुआ है, तो आप मोबाइल यहां से अतिशीघ्र प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हो। बोलिए राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय। तो अगर लाइट चली जाए महाराज तो कीर्तन किया करिए। 2 दिन और बचा है, फिर हम आप लोग को कहने नहीं आएंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो इधर सतानंद जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी तीनों इकट्ठा होते हैं और सतानंद जी से पूछते हैं 2 और हैं क्या कन्या, क्योंकि 2 राजकुमार और बच रहे हैं। तो बोले हाँ, ये जो सिरध्वज है, जनक जी का नाम सिरध्वज है महाराज, ये मिथिला के राजा हैं और इनके जो छोटे भाई कुशध्वज हैं ये शांकाश्या नगरी के राजा हैं। इनकी भी 2 पुत्री हैं, सुतकीर्ति और मांडवी। तो महाराज सतानंद जी और वशिष्ठ जी घोषणा कर दिए कि 2 नहीं 4 विवाह एक साथ होगा। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जय। तो सभी मिथिलावासी आनंदित हो उठते और कहते हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज
मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया अरर निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो दुल्हा सरकार की जय हो ताली की सेवा करती हूँ मैया माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनेवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कने काले काले कजरारी झूले में नयनेवा कार कार कजरारे जुलमी नयने माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनेवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कने काले काले कजरारी झूले में नयनेवा कार कार कजरारे जुलमी नयने लाले चंदनी सोवे इनकर भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हरि बोल सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे चोरिया जहान है अखिया न देखेली सुनली ना कान है अज्ञान देखली न सुने नीन कान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे चोरिया जहान है अखिया न देखेली सुनली ना कान है अज्ञान देखे नीन सुने नीन कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग चोरी जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजो
मिथिला नगरी या निहाल सखिया चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया चारों दुल्हा सरकार की जय। आज मिथिला नगरिया आगे निहाल सखिया। सबका मन मारा जलेबी में गया है, चाउमीन में गया है, तो काहे को यहाँ कथा सुनेंगे। किसी का मन झूले पे गया है, मन को यहाँ रखिए। और चारों दुल्हा तैयार हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। और अब द्वार पूजा की विधि हो रही है। जो सुख भासी माँ तो मन देखी राम बरवेशु, सो न सकहीं कहीं कलप सत सहस सारे दासे। आज राम जी को देख करके मैया सुनैना को इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उस प्रसन्नता का बखान हजारों मुख वाले शेष जी नहीं कर सकते। जो शारदा है, सरस्वती हैं, वो उनके प्रेम की बखान नहीं कर सकती। इतनी आनंदित है कि आज मेरे चारों पुत्रियों का भाग उदित हुआ है कि ऐसे सुंदर सुयोग राजकुमार मिले हैं। उनको स्वागत करती हैं। नयन निरोहति मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैया सुनैना सुंदर सुअवसर जान करके प्रेमा अश्रुओं से चारों दुल्हा का परिछन करती हैं। तो इधर सखियां कहती हैं जब परिछन हो रहा है तो कोई ना कोई गीत होनी ही चाहिए, होता है ना परिछन। जब आप लोग के यहाँ दूल्हा आता है, जब मैया लोग आरती उतारती हैं तो कुछ ना कुछ गाती है ना। क्या गाती है? मिथिला की सखियां कहती हैं, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। 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 आप लोग के यहाँ ऐसे स्वागत होते हैं क्या महाराज? आप लोगों के यहाँ ऐसे स्वागत होता है? देखिए आप ही के क्षेत्र की सखियां हैं जो स्वागत कर रही हैं चारों दुल्हा का, तो ताली के साथ हाथ ऊपर। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। पीछे वाली मैया आप लोग भी। बरियात, सजन को स्वागत करो। और सखियां कहती हैं, ए सखी लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दो दूल्हा गोरे गोरे दिख रहे हैं, दो सांवले सांवले। कहती हैं, दुई दुल्हा क्यों गोरी दर्शते, दो दुल्हा जो गोरे
लगी बरिया सजन को स्वागत करो। मैया काली की सेवा करते हुए और कहती हैं कि देखो जो समधी जी हैं, समधी कौन है? अरे मिथिला वालों के लिए समधी कौन है? अरे बोलिए मैया, कौन है? मुलायम सिंह? अरे नहीं, दशरथ जी महाराज। क्या कहती हैं? समधी जी हाथी पर बैठे। जय श्री राम। देखिए आप लोग का मन भी नहीं लग रहा है तो हमारे दशरथ जी भी महाराज गाली सुनने को तैयार नहीं है। सोच रहे क्या सुने मिथिला वासियों से, क्योंकि गाली भी प्रेम से दिया जाता है तो सुनते हैं। यहाँ तो महाराज ऐसे बैठी हैं सब लोग, तो कहते हैं समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। फेरे मूछने हाथ सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगे बरिया सजन को स्वागत करो। हरि बोल। समदिन श्याम रंग रति मानी, समदिन श्याम रंग रति मानी। सखियां कह रही हैं हमें लगता है जो समदिन होंगे वो बहुत काली होंगे, श्रीलंका वाली होंगी। तो कहती हैं सखियां समदिन संग राति मन मानी, समदिन श्याम रंग रति मानी। ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो, और सतियां क्या कह रही हैं कि हमने समदिन की बुराई की, उनको गाली दी कि इतनी ये महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो सखियां कहती हैं ऐसा लग रहा है इनको शर्म नहीं है, लाज नहीं है, तभी तो अपनी पत्नी के करतूतों को सुन करके शर्म नहीं कर रहे हैं। सखियां कह रही हैं समदिन की करतूत सुनती हैं, समदिन की करतूत सुनती हैं, तब होना ही लजात सजन को स्वागत करो, को स्वागत करो।
सखियां कह रही है सखी इनको बताए काय को नहीं लाज आ रही है। हमें लगता है ये अपने लाज को अयोध्या में गिरवी करके आए हैं। बोले नहीं सखी, गिरवी यदि करेंगे तो वापस ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपने लाज शर्म को अयोध्या में बेच करके आए हैं और उसके बदले में पान मांग करके चबा रहे हैं। सखियां लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रखे, लाज शर्म सब बेच कोच के, लाज शर्म सब गिरवी रखे, मंगही पान चबा सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वार करे बरियात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे करे बरियात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे करे बरियात, सजन को स्वागत करो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज स्वागत होता है। स्वागत करके सभी संतों को बिठाया जाता है। जो गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी, सतानंद जी, सभी लोग बैठे हैं। देखिए पहले जब विवाह होता था ना तो वहां पर जो संत हैं, जो अपने गुरु हैं, उनको बुलाया जाता है महाराज, लेकिन अब कोई नहीं बुलाता है ना। अरे महाराज क्या करना है बुला करके, वो तो सादा भोजन पाएंगे बिना लहसुन प्याज के, और हम लोग हैं लहसुन प्याज वाले, तो कौन उनके चक्कर में अलग बनावे। लेकिन नहीं, विवाह में अपने गुरु जन को, श्रेष्ठ जन को बुलाना अति आवश्यक है। अपने यहाँ विवाह हो तो संतों को बुलाना चाहिए, बुजुर्गों को बुलाना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर स्वागत हुआ है। चारों दूल्हा को महाराज अंदर लाया गया, जो बराशन होता है उस पर बिठाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलके पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नय। छाहु राम विबाहु भा सब ही कहा, एही भांति वरन शिराति रचना, एक यहु मंगल माता एवं बहनों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाकर बैठ जाए। इस बीच में खड़ा होने का काम मत करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बरासन पे दूल्हा को बिठाया गया है। अब अपनी कथा को श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते हुए आगे की कथा हमारी बड़ी दीदी श्री शास्त्री जया किशोरी जी के श्री ठाकुर जी के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। आइए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम
जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यज्ञ महोत्सव की जय। गैया मैया की जय। जय जय सीताराम राम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। अभी आप सुन रहे थे गेट के पास जो हमारी माँ बहनें खड़ी है, उनसे अनुरोध है कि यात्री सेट में जगह पूरा खाली है, आप लोग पीछे जो खड़ी हैं इधर यात्री सेट में चले आवे। अभी आप लोग सुन रहे थे सुश्री सुधा भारद्वाज जी को अब मंचासीन होने जा रही है। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय अयोध्या से आई हुई हमारी दीदी जया किशोरी जी आप लोगों के बीच अपने दिव्य प्रवचन से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। गेट के पास जो भी मां बहने इधर बहुत जगह खाली है, इधर आ जाए यात्री सेट में। जितना नजदीक से कथा सुनेंगे उतना आप पर असर ज्यादा पड़ेगा। अब बहुत ढेर सारा जगह यहाँ खाली है। सजा दो घर को गुल संसार मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुल संसार, सजा दो घर को गुल संसार मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुल संसार मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी